वसुदेव जी जीव है, देवकी जी बुद्धि है। जेल ये मनुष्य शरीर है, जेल ये मनुष्य शरीर है महाराज। इसी मनुष्य शरीर में जीव है, बुद्धि है, मन है, सब निवास करते हैं। जब जीव साधना में बैठता है, पहले तो भाई गेट भी है, इसमें फाटक है, 9 दरवाजे खुले हैं जो सांसारिक दरवाजे हैं। जो ब्रह्म का द्वार है वो बंद है, ब्रह्म का द्वार बंद है महाराज। फाटक बंद है, पहरेदार जाग रहे हैं। ये इंद्रियां जो हैं पहरेदार हैं, ये सभी जाग रही हैं, सतर्क हैं। और क्योंकि 8वें बालक को आना है। जब मेरे प्रभु आए जेल के अंदर, समझाया वसुदेव जी को कि अब मैं बालक रूप में आने वाला हूँ, तुम मुझे यहाँ नहीं रखोगे। वसुदेव जी बोले, सरकार मेरे हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ी है, मैं कैसे आपको ले जाऊंगा गोकुल तक। ठाकुर जी बोले कि वो सब मेरी माया होगी, मैं अपनी कृपा से आपकी हथकड़ी और बेड़ी तोड़ दूंगा। जीव की बस की बात नहीं है माया को अलग कर दे महाराज। कितना भी इंसान सोचे मैं जाऊंगा भगवान का भजन करूंगा, सत्संग सुनूंगा, जीव की बस की बात नहीं है। माया रूपी हथकड़ी बेड़ी भगवान ने जकड़ रखी है आपके जीवन में, और जब भगवान की कृपा होगी तभी ये बेड़ी टूटेगी। आपकी बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं है ये हथकड़ी बेड़ी तोड़ दो। भगवान दुनिया भर के झंझट बना करके तैयार कर देते हैं जीव को फंसाने के लिए इस माया में। भगवान बोले वसुदेव जी से कि मेरी माया होगी, मेरी कृपा होगी, जो आपकी हथकड़ी और बेड़ी मैं तोड़ दूंगा। लेकिन आपको पहले क्या करना होगा, मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ाने होंगे। जब हाथ बढ़ाओगे अपने आप हथकड़ी टूट जाएंगे, मेरी कृपा से बेड़ी भी टूट जाएंगे। उसके बाद में मेरे ठाकुर जी जब बाल रूप में आए, वसुदेव जी भगवान को उठाने के लिए, लेने के लिए आगे बढ़े, हाथ बढ़ाते, हथकड़ी टूटी, पैर बढ़ाते हैं, बेड़ी टूट गई। और सिर पर धारण किया। जब सिर पर धारण किया भगवान को, गेट की ओर बढ़े तो अपने आप ताला टूट गया भगवान की कृपा से। ताला टूटा, गेट खुला, पहरेदार सो गए। अब यहाँ पर इतने भक्त बैठे हैं, ये हमारी बहन के द्वारा भगवान के चरणों में 11 मुद्राएं समर्पित हुई है। भगवान श्री राम का कल्याण करें। इतने भक्त बैठे हैं, अगर साधना करते होंगे तो मालूम होगा, जब साधक साधना में बैठता है भाभी जी, तो फाटक खुलता है कब, जब ठाकुर जी का साक्षात्कार अपने अंदर में होता है, फाटक खुल जाता है। और माया रूपी हथकड़ी बेड़ी टूट जाती है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं। जो ये बाहर की वस्तुएं हम निहार रहे हैं, बाहर की वस्तुएं देखना बंद, जब अंदर की ओर झांकते हैं, आंख रूपी इंद्री शांत हुई, अंदर को मुड़ गई, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बाहर की आवाज सुन रहे हैं, बाहर की आवाज सुनने बंद की, अंदर की आवाज सुनना प्रारंभ हुआ, अनहद। और गोकुल वसुदेव जी ठाकुर जी को गोकुल में लेकर के गए। ये जेल एक मनुष्य जीवन है, इसी में ये जो इंद्रियां हैं यही गोकुल है। लेकिन गोकुल ये तब बनेगी जब एक एक इंद्री को भगवान की सेवा में लगा दे।
तभी यह मनुष्य जीवन गोकुल बन जाएगा। और गोकुल में मेरे ठाकुर जी निवास करते हैं, लीला करते हैं। देखिए उधर से, और ये भक्ति रूपी जो यमुना मैया है, ये भक्ति रूपी यमुना मैया है। वसुदेव जी भगवान को लेकर के यमुना जी को पार करके गोकुल में प्रवेश करते हैं। भक्ति को पार करके इंसान भगवान के गोकुल में प्राप्त कर सकता है, भक्ति रूपी नदी। उसके बाद में वसुदेव जी गए, वहां भगवान को यशोदा मैया के पास लुटाया और माया रूपी कन्या को लिया, फिर से वापस आए। जब तक जेल के बाहर वह कन्या रही तब तक तो शांत रही। समझने योग्य बात है। जब तक जेल के बाहर माया रूपी कन्या रही तब तक शांत रही। और जब वसुदेव जी जीव रूपी वसुदेव जी कन्या को जेल के अंदर ले करके गए, अंदर जाते ही जाते कन्या रोने लगी। माया, जब तक साधना में जीव बैठा रहता है ये माया दूर होती है, और साधना से जीव उठा, माया अंदर में प्रवेश कर गई, चिल्लाने लगी। जब तक दूर रही तब तक शांत रही। जब तक आप साधना में बैठे रहते हो तब तक माया शांत रहती है। और साधना से उठे, अभी तो मुझे झाड़ू लगानी है घर में, अभी तो मुझे बच्चों के लिए भोजन बनाना है, स्नान करना है, भैंस को चारा करना है, दुकान जाना है, खेत जाना है, यानी माया चिल्लाने लगी। और जब माया चिल्लाई तो पहरेदार जाग गए। माया चिल्लाई, पहरेदार ये इंद्रियां जाग गई, बाहर की आवाज सुनने लगे, बाहर का नजारा देखने लगे। महाराज से बाहर का वातावरण अंदर में प्रवेश कर गया। उसके बाद में पहरेदारों ने क्या किया, पहले ताला डाला, तुरंत गेट बंद करके ताला डाल दिया। जो भगवान का साक्षात्कार अंदर में हो रहा था, ताला पड़ गया, भगवान का साक्षात्कार होना बंद हो गया। और उसके बाद में श्री सुखदेव जी समझाते हैं, पहरेदारों ने जाकर के भोजराज कंस को सूचना दे दी कि जेल में कन्या का जन्म, जेल में 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। भोजराज कंस तलवार लेकर के दौड़ पड़ा है जेल की ओर। इधर देवकी मैया की गोदी में अब की बार लड़का नहीं लड़की है। देवकी मैया भोजराज कंस से कहती हैं, भैया तूने मेरे 6 बालक मार दिए और ये लास्ट कन्या बची है, शायद ये कन्या तुझे नहीं मार पाएगी, इससे तो कोई भय नहीं, इसको छोड़ दो। भोजराज कंस कहने लगा, मैं जानता हूँ कन्या मुझे नहीं मार पाएगी, लेकिन डर है इसका होने वाला पति कहीं मुझे न मार दे। तो जिस प्रकार से आपने 6 बालक मुझे सौंप दिए उसी प्रकार से इसको सौंप दो। छीन लिया देवकी मैया की गोदी से माया रूपी कन्या को। भोजराज कंस अपने काल को मारना चाहता है। क्या आज तक तो किसी ने काल को मार पाया? नहीं मार पाया ना। और फिर वो माया रूपी कन्या, माया को भी कोई नहीं मार पाता है। कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मरी मरी गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मरी मरी गए शरीर। आशा कृष्णा दास कबीरा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा कृष्णा ना मरी कहे दास। भोज
भोजराज कंस ने उस माया रूपी कन्या को शिला के ऊपर पटकना चाहा। अब तक तो 2 ही हाथ थे माया के, और जब मारना चाहा तो माया हाथ से छूटी, 4 हाथ धारण कर लिए, चतुर्भुज देवी का रूप धारण किया। और आकाश मार्ग में पहुंची, भोजराज कंस से कहने लगी, ऐ कंस, चिल्ला कर कहा चंचलानी, रे अभिमानी रे मतवाले, और तेरे बैरी को पानी रहे याद। कंस, तू सोच रहा था अपने काल को मार दूंगा, काल को आज तक किसी ने नहीं मार पाया। शाबाश, बड़े बहादुर निकले तुम। प्रसाद ले लो बेटा, प्रसाद। जब काल के हाथ और हमारी नानी जी भगवान के चरणों में किस मुद्राएं समर्पित कर रही हैं। भगवान से देव उनका कल्याण करें। कहते हैं कि जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़ जमान समान गिने हैं, और उपचार करे प्रतिकार करे हथियार जिते कछु कामनाएं है। ये हमारी बहन की ओर से भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं समर्पित हुई हैं। भगवान से देव का कल्याण करें। प्रसाद नहीं ले गए बेटा, आप प्रसाद ले लो। कोई लोग ये कहते हैं कि हमारी दुश्मनी है लोगों से, तो हथियार साथ में रखेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, और रखते भी हैं हथियार। लेकिन पता है जब काल आ जाएगा आपका हथियार आपके हाथ में रह जाएगा, वार करने वाला कर देगा। मन मूर्ख लाख उपाय करे, वो कन्या कह रही है भोजराज कंस से कि ऐ कंस, वो देवी बोल रही है, सुन कंस, मन मूर्ख लाख उपाय करे पर काल के काल सू बच नहीं। तूने अपने बचने के लिए इतने प्रयास किए, लेकिन तेरा काल गोकुल में यादवों के घर में पल रहा है। जब इतनी बात सुनी भोजराज कंस ने, तो भोजराज कंस वहां से वापस आया। जा पहुंचा दरबार में कंसासुरी तत्काल, सरदारों के सामने बोला पीड़ा। भोजराज कंस ने और योद्धाओं से बोला है, भैया जाओ तुम अब गोकुल में चले जाओ। ओ
500 योद्धाओं से बोला है, जाइए आप जो 2-4 दिन के बालक मिले आपको गोकुल में सबको मार देना। जब सबको मार दोगे तो अभी 2-4 दिन हुए हैं, मेरा काल भी मर जाएगा। इधर महाराज ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि मेरे आने के बाद भी अगर किसी बालक की जान चली गई तो मेरा जन्म लेना बेकार हो जाएगा। ये छोटे से बालक की ओर से भगवान के चरणों में 11 मुद्राएं समर्पित हुई हैं। भगवान सदैव उनका कल्याण करें। भगवान ने माया को आदेश दिया, जाओ आप चली जाओ, जो ये बड़े बड़े योद्धा आए हैं गोकुल में सबको मार दो। माया के प्रताप से मेरे ठाकुर जी ने उन योद्धाओं को मरवाए दिए है। और उसके बाद में जब कोई सूचना भोजराज कंस को नहीं मिली तो भोजराज कंस अपनी बहन पूतना के पास में पहुंचा। सही बात है भाई, भगवान को प्रणाम करना जरूरी है। बस बेटा प्रसाद ले लो। मिलेगा माता से प्रसाद मिलेगा। अच्छा चलो हाँ हाँ चलो, भगवान बहुत बचाए रहे। भगवान रक्षा करते हैं भैया। आँच लगती है लेकिन भगवान बचा देते हैं। कुम्हारी ने धोखे से बालक बिल्ली के आवे में रख दिए। आग जल रही थी लेकिन किसने बचाया? भगवान। इंसान समझ नहीं पाता है मेरे ठाकुर जी कैसे रक्षा कर देते हैं। भोजराज कंस कहता है कि भरी गए रुधिर से महाकाल पर हृदय हमारा भरा नहीं, मर गए हजारों पर कोई ब्रजवासी बालक मरा नहीं। मैंने हजारों योद्धा भेजे, सारे के सारे मारे गए, रक्त की नदियां शायद बह गई, लेकिन मेरा काल अभी तक जीवित है क्योंकि मुझे कोई सूचना नहीं मिली। और इसलिए वहीं पर जा देवी श्रृंगार साज ब्रजवालों के छलबल से प्राण निकाल बहिन सारे यदुवंशी लालो। चली जाओ गोकुल में, सुंदर रूप बनाए करके। और वही बात है, जितने 2-4 दिन के बालक हों सबको मार दिया। पूतना बोली भैया मेरा नाम है पूतना, मैं जाऊंगी जरूर दुष्ट को मार दूंगी, तुम चिंता मत करो। और आज पूतना ने अच्छा श्रृंगार किया है। कैसा श्रृंगार किया है? बन के अलबेली सी गुजरिया, बन के अलबेली सी गुजरिया, चली है पूतना गोकुल धाम। No
पायल पायल बिछुआ सोए ऊपर गहना पायल बिछुआ सोए ऊपर गहना सानो इस तनम पर जहर लगायो इस तनम पर जहर लगायो सिर पर रखी है गगरिया चले है पूतना गोकुल धाम को अलबेली से गुजरिया चले हैं पूतना गोकुल धाम को सुंदर रूप बनाए लियो पूतना ने और पहुंच गई मैया यशोदा के द्वार पर। आवाज दे के बोली, अरे बहना तूने सभी को बुलाया परंतु मुझे नहीं बुलाया। तेरे घर में लाला ने जन्म लिया, मुझे सूचना मिली तब मैं आई हूँ। क्या करूं बहन, इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। हे बहन लाडले लालन को मेरी ओर से बधाई है। और आशा की बेल बड़े तेरी, तू भी मेरी आशा भर दे। ईश्वर ने तेरी गोद भरी, तू भी मेरी गोद। जो लोग देखते हैं सुंदर रूप है, मन में विचार आता है कि मुझे लगता है स्वयं वैकुंठ से लक्ष्मी जी आई हैं भगवान के दर्शन करने। जगा दे देते हैं। और पूतना बढ़ती 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 मैया यशोदा के पास में पहुंची। यशोदा मैया ने पूतना को नहीं पहचान पाया। पूतना कहती है, अरे बहन भगवान ने तुझे ये बालक दिया है, थोड़ी देर के लिए मेरी गोदी में दे दो, मैं भी आपके बालक को लेना चाहती हूँ। पूतना ने लिए, यशोदा मैया ने लिया भगवान को और पूतना की गोदी में दे दिया। मेरे ठाकुर जी ने जाते जाते अपनी आंखें बंद कर दी। भगवान ने क्यों आंख बंद करी? भगवान सोच रहे हैं कि ये मासी जी आई हैं, देख लो पिछले जन्म में कौन थी। आंख बंद करके जब ध्यान किया तो यही पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। पूतना